क्लास सेवन्थ में आज हम नवे पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय है। सत्कर्मणाम एव नरः महापुरुषः भवति। अच्छे कर्मों से मनुष्य महान पुरुष बनता है, महापुरुष बनता है। इनका चित्र है। कौन जाना थी, कौन नहीं जानता है। महामनस है मदन मोहन मालवीय महोदय से नाम। महापुरुष मदन मोहन मालवीय महोदय का नाम। अयम पुरुष है, यह पुरुष स्वपवित्र कर्मणा न केवलं भारतवर्षस्य उपकारं अकरोत् अपितु संपूर्ण संसार है अस्य ऋणी अस्ति। स्वपवित्र कर्मणा, अपने पवित्र कर्मों से न केवल भारतवर्ष का उपकारं अकरोत्, भारतवर्ष पर उपकार किया, अपितु संपूर्ण संसार है, सारे संसार पर अस्य ऋण अस्ति, इसका ऋण है। प्रातः स्मरणीय है, प्रातःकाल में इनका स्मरण किया जाता है। मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागनगर में पंडित व्रजनाथ मालवीय से गृहे, पंडित उनके पिता का नाम था व्रजनाथ मालवीय के घर पे 1861 ईस्वी आब्दे दिसंबर मास से पंचविंशति तारीखायाम अभवत्। 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने की 25 तारीख को हुआ। भारत रत्नम महामना पंडित मालवीय अस्माकं भारतवर्षस्य अन्यतमा विभूति आसीत्। भारत रत्न के नाम से विभूषित महामना, एक महापुरुष हैं पंडित मालवीय, अस्माकं हमारे भारतवर्ष के अन्यतमा विभूति आसीत्, अन्यतमा यानी अत्यंत महान विभूति थे। सह बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धिमान च आसीत्, वह बाल्यकाल से ही तीव्र बुद्धिमान थे। विद्यालय विश्वविद्यालय च अनेक भाषाणां ज्ञानं प्राप्य सर्वासु विद्यासु विद्यताम् अलभत। विद्यालय विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने सारी विद्याओं में विद्वत्ता प्राप्त कर ली। महामनसां मालवीय महोदयानां मंगलमयं जीवनं सीमितं न आसीत्। महामना मालवीय महोदय का मंगलमय जीवन सीमित नहीं था। तस्य जीवनं सर्वतोमुखम् आसीत्, तस्य जीवनं सर्वतोमुखम् आसीत्, उनका जीवन सर्वतोमुखम् आसीत्, सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए था। यानी तस्य जीवन, उनका जीवन सर्वतोमुखम, हर कार्य के लिए अग्रणीय था। स अति प्रतिभाशाली महापुरुष आसीत्, वह अत्यंत प्रतिभाशाली महापुरुष थे। तस्य सरल जीवनम, उनका सरल जीवन सर्वेषां जनानां मनांसि हरते स्म, उनका सरल जो जीवन था सर्वेषां जनानां, सभी लोगों के मनांसि यानी मन को हरते स्म, हरण करते थे। अयम महापुरुष है, ये महापुरुष स्वधर्मस्य, अपने धर्म के, नियमस्य नियम के, समयस्य समय का, च पूर्णानुयायी आसीत्, पूर्ण अनुयायी थे। वह अपने जीवन में अपने धर्म के, अपने नियम के, अपने समय के पूर्ण अनुयायी थे। अयम विद्वान चरितवान गुणवान महापुरुष है, राजनीति विषय अपि चतुर आसीत्, वे विद्वान थे, चरित्रवान थे, गुणवान थे, महापुरुष थे और राजनीति विषय में वे अत्यंत चतुर थे। तस्य राजनीति दक्षतां दृष्ट्वा राजनीति प्रणता राजनीतिज्ञ आश्चर्यचकिता आसीन्, उनकी राजनीतिक दक्षता को देखकर, दृष्टि यानी देखकर, राजनीति में जो प्रणता थे, राजनीति के जो लोग थे, राजनीतिज्ञ थे, वह आश्चर्यचकित रहते थे। तस्य सहनशीलता विनम्रता च सर्वेषां मनांसि मोहयत स्म, उनकी सहनशीलता और विनम्रता उनके सभी के मनों को मोहित कर लेती थी। अयम पुरुष है, यह पुरुष महापुरुष धनेन कायेन मनसा वाचा च आर्य सनातन धर्म से रक्षाम अकरोत्। यह महापुरुष है, इन्होंने धन से, कायेन यानी काया से, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, च और आर्य सनातन धर्म से रक्षा में करोत्, आर्य सनातन धर्म की रक्षा की। गृहे वही वा सभासु सम्मेलन सुभाष है भारतीय वेशम धारियति स्म, घर के बाहर और सभाओं सम्मेलनों में भारतीय वेशभूषा को धारण करते थे, यानी धोती कुर्ता वगैरह, साफा वगैरह लगाना, इनको धारण वो करते थे। ईश्वर भक्त है, ईश्वर के भक्त थे। विशेषु अनासक्त है, किसी भी प्रकार के विषयों में वह अनासक्त रहते थे। विद्या प्रसार निरंतर तत्परता है, विद्या का प्रसार करने में निरंतर तत्पर रहते थे। स वाराणस्याम ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना कृतवान, उन्होंने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। स विश्वविद्यालय स्थापने महानतम प्रयत्न कृतवान, वह विश्वविद्यालय उनकी महान प्रयत्न का परिणाम है। तस्मिन् विश्वविद्यालय असंख्या छात्रा अद्यापि विद्यादानं कुर्वन्ति, उनके महाविद्यालय में आज भी असंख्य छात्र विद्यादान करते हैं। वाराणस्याम तेन अनेका संस्था स्थापिता, वाराणस्याम बनारस में भी उन्होंने अनेक प्रकार की संस्थाएं स्थापित की।
आगे देखें, स्वतंत्रता संग्रामे अपि अस्य महोदयस्य विशिष्टं योगदानम् अस्ति। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन महोदय का विशिष्ट योगदान है। स कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः अपि अभवत्, वह कांग्रेस दल के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। तत्कालीन सर्वे नेतारः तस्य आदरं कुर्वन्ति स्म, तत्कालीन सभी नेता उनका आदर करते थे। अयं महापुरुष है, ये महापुरुष 1946 शतमस्य ख्रीष्टाब्दस्य नवम्बर मासस्य द्वादशतारिकायां देशवासिनः शोककुलिनः कुर्वन् पञ्चतत्त्वं गतः। यानी 1946 में 12 नवंबर को देशवासियों को दुखी करके वे पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सन 2015 तमे वर्षे प्रधानमंत्रिणा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदयेन महामना मदन मोहन मालवीय मरणोपरांतं भारत रत्नम् इति अलङ्कारेण अलङ्कृतः। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र एतादृशः महापुरुषः उत्पन्नः अभवत्। यानी सन 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदय ने मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मरने के बाद भी भारत रत्न की अलंकृत से अलंकृत किया। धन्य ऐसा राष्ट्र, ऐसा भारत देश जहाँ ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, वो उत्पन्न हुए। फिर हमारे कुछ शब्दार्थ इनको आप देखें। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। संपूर्ण संसार कस्य ऋणे अस्ति, तो कस्य की जगह आ जाएगा मदन मोहन मालवीय से। फिर एक पद में आपको उत्तर देना है। फिर है मदन मोहन मालवीय से जीवनम कीदृशम अस्ति, कैसा था, तो सर्वतोमुखम, कीदृशम सर्वतोमुखम। स कुत्र काशी विद्यालय से स्थापना में करोत, कहाँ किया, तो बनारस में उन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तस्मिन् विद्यालय छात्रा किम कुर्वन्ति, उनके विद्यालय में छात्र और छात्राएं क्या करते हैं, विद्याधनम। स कस्य दलस्य अध्यक्ष अपि अभवत, तो कांग्रेस दल से है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। मदन मोहन मालवीय से जन्म कदा अभवत, कब हुआ, तो कदा 1866 ईस्वी याब्दे दिसंबर मास से 25 तारीखायाम अभवत। तो आपको यहाँ पर कदा शब्द की जगह ये वाली आपको लाइन लिखनी है। आगे आपको मदन मोहन मालवीय से जन्म, इसके बाद में 1861 वाली लाइन आपको अभवत तक लिखनी है। फिर स बाल्यकालात् एव कीदृश आसीत्, तो स बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धिमान आसीत्, कीदृश की जगह आ जाएगा प्रखर बुद्धिमान है। पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। फिर तीसरा, अयं महापुरुष से कस्य कस्य पूर्णानुयागी आसीत्, तो कस्य कस्य की जगह आ जाएगा अयम महापुरुष है। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, अयम महापुरुष है स्वधर्म से नियम से समय से च पूर्वानुयायी आसीत्। अगला क्वेश्चन है, अयम महापुरुष है कथम आर्य सनातन से धर्म से रक्षा अकरोत्, तो अयम महापुरुष है कथम की जगह आ जाएगा धनेन कायेन मनसा वाचा च आर्य सनातन धर्म से रक्षा अकरोत्। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अयम महापुरुष है कथा पंचतत्व गत है, ये महापुरुष कब पंचतत्व में लीन हो गए, तो 1946। देखो अयम महापुरुष ये लिखना है, कदा की जगह आ जाएगा 1946 शतमस्य ख्रीष्टाब्दस्य नवंबर मास से द्वादश तारीखायाम। फिर आपके प्रश्न निर्माण करना है। मालवीय महोदय से जन्म प्रयाग प्रांते अभवत, तो कहाँ हुआ, तो कुत्र आ जाएगा। स सर्वासु विद्यासु, तो केशु आ जाएगा। सप्तमी बहुवचन है तो आपका सप्तमी बन जाएगा। मदन मोहन मालवीय से भारतीय वेशम किम क्या धारण करते थे, भारतीय वेशम किम आ जाएगा। सह प्रतिभाशाली महापुरुष है तो कह, फिर आ जाएगा वाराणस्याम, तो आ जाएगा कुत्र, स्थान के लिए आ रहा है। फिर आपको मिलान करना है। अन्यतमा विभूति सर्वासु विद्यासु प्रतिभाशाली महापुरुष है, महानतम प्रयत्नम विशिष्टम योगदानम असंख्य छात्रः। फिर आपके खाली स्थान है, इसमें आएगा मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागनगरे अभवत्। स बाल्यकालात् एव बुद्धिमान आसीत्, तस्य सरल जीवनं सर्वेषां मनांसि हरते स्म। वाराणस्यां तेन अनेक संस्था स्थापिताः। स कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष अपि अभवत्। फिर आपके पास में कुछ शब्द हैं, इनका आपको वाक्य बनाना है। तो महापुरुष है स अतीव प्रतिभाशाली महापुरुष आसीत् बाल्यकालात्, स बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धिमान आसीत्। सरल जीवनं तस्य सरल जीवनं सर्वेषां जनानां मनांसि हरति स्म। भारतीय वेशम गृहे बहिः वा सभासु सम्मेलनेषु वा स भारतीय वेशम धारयति स्म। फिर ईश्वर भक्त है, स ईश्वर भक्त आसीत्। अध्यक्ष है, स कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष अपि अभवत्। फिर आपकी कुछ वाक्य, इनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। मदन मोहन मालवीय भारत के रत्न थे, तो मदन मोहन मालवीय महोदय भारत रत्न आसीत्। वे बहुत प्रतिभाशाली महापुरुष थे, ते बहु प्रतिभाशाली महापुरुष आसीत्। ते राजनीति में के विषय में चतुर थे, ते राजनीति क्षेत्रेषु निपुणः चतुर आसीत्। राजनीति क्षेत्रेषु, ये एक ही शब्द है,
ठीक है। फिर इसके बाद में उन्होंने वाराणसी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। स वाराणस्यां विश्वविद्यालय से स्थापनम कृतवान। स्थापनाम तो यहाँ पर ये बिंदु ऊपर लग जाएगी, ये नहीं लगेगा। स्थापनाम कृतवान। सारा देश इनका ऋणी है। संपूर्ण राष्ट्र अस्य ऋणी अस्ति। इस प्रकार हमने क्वेश्चन किए। तो आपको इसमें 7 क्वेश्चन तक करना है, ये रचनात्मक कार्य आपको नहीं करना है। इसको कंप्लीट करके आप नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद में इसको जांच करवाएं।